आपके साथ मैं हूं लावण्य विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं। नेशनल हेराल्ड, ये अखबार नाम जाना सुना समझा पहचाना इसलिए लगता है क्योंकि ये वही मुखपत्र था, ये वही अखबार था जिसकी नींव कांग्रेस ने इसलिए रखी थी क्योंकि ब्रिटिश काल में हो रहे अत्याचार को आईना दिखाना था, क्योंकि ब्रिटिश काल में हो रहे तमाम उन परिस्थितियों को देश के सामने रखना था, क्योंकि एक नियम तय किया गया था, स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बनाने का एक आधार तैयार किया गया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी यह सोचा नहीं होगा कि वही आधार एक बार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चलाने वाले एक परिवार के लिए गले की फांस बन जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से गांधी परिवार पर अब गाज गिरी है, ईडी ने समन किया और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। सोनिया गांधी की तो तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इसलिए पहुंच नहीं सकी। लेकिन राहुल गांधी तय समय के अनुसार पहुंचते तो हैं, लेकिन उनके पहुंचने के साथ साथ सड़क पर जो हंगामा नजर आता है उससे यह पूछा जा रहा है कि सिर्फ सम्मान ही तो हुआ था, सिर्फ पूछताछ के लिए ही तो बुलाया गया था, तो फिर आखिर कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता आज सड़क पर उतरकर किस शक्ति प्रदर्शन को दिखाना चाहते हैं? ये कौन सा सत्याग्रह है? ये कौन सी आवाज है जो भ्रष्टाचार की एक कहानी को दबाने की कोशिश कर रहा है? ये परिस्थितियां दरअसल इसलिए उठ रही हैं, इसलिए पूछी जा रही हैं, इसलिए कही जा रही हैं ये सब बातें क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन पे बुलाया गया है। सवाल ये है कि जब एक परिस्थिति ऐसी बनती है जिसमें भ्रष्टाचार कहीं न कहीं से नजर आता है और अगर आप ये कहते हैं कि आप उसमें संलिप्त नहीं हैं, तो फिर डर किस बात का? पूछताछ से पहले आज सड़क पर जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हंगामा दिखाया है, ऐसे में ये पूछा जा रहा है कि सिर्फ पूछताछ से इतना डर क्यों? पहले राउंड में 3 घंटे की पूछताछ होती है, ब्रेक मिलता है, ब्रेक में कहा जाता है कि राहुल गांधी उस वक्त सोनिया गांधी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अब यह कहा जा रहा है कि सेकेंड राउंड की जो बातचीत है, सेकेंड राउंड की जो पूछताछ है फिलहाल जारी है और यह कहा जा रहा है कि दरअसल मम्मी से पूछकर अब जवाब देने के लिए पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है, आज इन्हीं तमाम परिस्थितियों पर हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ मेहमान जुड़ेंगे, तमाम सवाल जवाब होंगे। लेकिन उससे पहले 24 घंटे में किस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र को हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र का हवाला देती है कांग्रेस, लेकिन आज लोकतंत्र को किस तरीके से हाईजैक किया कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर, खुद देखिए, समझिए और आकलन कीजिए। पहले नहीं चला राहुल का कोई भी बहाना, ईडी के समन पर आखिरकार राहुल को पेश होना ही पड़ा। आपको बता दें कि ईडी के समन पर राहुल और सोनिया तारीख पर तारीख मांगे जा रहे थे। पहले 1 जून, फिर 2 जून और उसके बाद 8 जून। लेकिन राहुल कब तक बच पाते? ईडी का सिकंजा कसा और राहुल को 13 जून को ईडी के समक्ष पेश होना ही पड़ा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल से 3 घंटे तक लगातार पूछताछ की। ईडी के अफसरों ने राहुल गांधी से 50 से ज्यादा सवाल किए हैं। पूछताछ के बाद लंच ब्रेक पर राहुल गांधी ईडी दफ्तर से बाहर निकल गए, सीधे अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गए। वहीं कई जगहों पर कांग्रेस के नेताओं ने ईडी और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। साथ ही इस मामले को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी कब तक अपने युवराज को बचाएगी और कब तक गांधी परिवार के किए गए काले कामों को छुपाएगी। हालांकि इस मामले पर सोनिया को पेश होना था, पर वो भी अभी तारीख ही मांग रही है। अब देखना ये है कि बेटे के बाद ईडी के सामने मां की पेशी कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 136 साल से इस देश के हर व्यक्ति की आवाज है। हम उस गांधी के वंशज हैं जिन्होंने निहत्थे रहकर देश की जनता की ताकत के बल पर तानाशाही ताकत को, अंग्रेज की ताकत को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने को विवश कर दिया था। हम उस पंडित नेहरू की वैचारिक सोच हैं जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में 10 साल कारावास में बिताए और राष्ट्र निर्माण का संकल्प पूरा करके दिखाया। हम उस सरदार पटेल के उत्तराधिकारी हैं
जिन्होंने आजाद भारत को पंडित नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सूत्र में पिरोया। हम उस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सोच हैं, जिन्होंने जिन्ना के विभाजनकारी एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया। हम उन माफी वीरों के अनुयायी नहीं जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, जो कारागार की दीवारों पर अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर आए थे। मोदी सरकार ने भूल कर ली है। नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसके सहारे मोदी जी आप कांग्रेस के नेतृत्व को झुकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, यह उसी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की साल 1937 में स्थापित पहचान है और आवाज भी। जब आज के हुक्मरान, जब दिल्ली के सिंहासन पर आज बैठे हुक्मरान अंग्रेज की मुखबरी कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोग इस देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींच रहे थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है नेशनल हेराल्ड, इसे दबाया नहीं जा सकता। हम उन माफी वीरों के अनुयायी नहीं जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, जो कारागार की दीवारों पर अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर आए थे। मोदी सरकार ने भूल कर ली है। नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसके सहारे मोदी जी आप कांग्रेस के नेतृत्व को झुकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, यह उसी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की साल 1937 में स्थापित पहचान है और आवाज भी। जब आज के हुक्मरान, जब दिल्ली के सिंहासन पर आज बैठे हुक्मरान अंग्रेज की मुखबरी कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोग इस देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींच रहे थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है नेशनल हेराल्ड, इसे दबाया नहीं जा सकता। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। एक ऐसी कंपनी 1930 के दशक में गठित होती है जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी, और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का। तो गांधी परिवार पे भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दरअसल ये सब डर है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सड़क पर उतर कर आए हैं। और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, सच्चे हैं, तो फिर इस पूछताछ से इतनी घबराहट क्यों है? आज हम चर्चा की शुरुआत करें तीनों मेहमानों से। पहले आपका परिचय कराती हूँ और साथ ही साथ हमारे साथ मेरे सहयोगी आलोक झा भी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं पहले अपडेट लूंगी, लेकिन पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। स्क्रीन पर मैं देख पा रही हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता विनय मिश्रा जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं मनोज पंडित जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अविनाश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। और आलोक मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। आलोक, सबसे पहले मैं आपसे कुछ अपडेट्स चाहूंगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड 3 घंटे का, बीच में 45 मिनट का ब्रेक और फिर सेकेंड राउंड। क्या सेकेंड राउंड की पूछताछ खत्म हो चुकी है या फिर अभी ये सिलसिला लंबा चलने वाला है? देखिए, बिल्कुल सेकंड राउंड की पूछताछ ईडी के द्वारा राहुल गांधी से अभी जो है वो जारी है। हालांकि बीच में जो है वो 3 कांग्रेस के बड़े नेता, जिसमें से झारखंड, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के आलोक की आवाज थोड़ी तेज करें जी, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जो है ईडी मुख्यालय के यानी ईडी ऑफिस के गेट नंबर 2 से की है, जिसमें अशोक गहलोत ने ये कहा है कि देश जो है वो संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। निश्चित रूप से सुबह से जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है
वही स्टेट अभी भी बरकरार है और लगातार जो है वो ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। कितनी लंबी हो सकती है पूछताछ? संभावित कुछ संभावनाएं कितनी लंबी? पहला राउंड जो है वो 3 घंटे का चला है और जो हमारे सोर्सेज ने सुबह जानकारी दी थी कि लगभग 15 से 20 सवाल जो है वो राहुल गांधी से पूछे जाएंगे, जिसमें से अभी तक जो है वो 8 से 9 सवाल राहुल गांधी से पहले दौर की पूछताछ में हुई है। तो अभी बाकी के सवाल जो हैं वो राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं और ईडी के अफसर लगातार जो है राहुल गांधी से ये सवाल कर रहे हैं। और जो हमें ईडी के सोर्सेज से हमें जानकारी मिली थी कि ईडी के प्रश्नों की सूची में सबसे पहली सूची ये है कि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जो संपत्ति नेशनल हेराल्ड की थी उसको किराए पर जो भवन लगाया गया था उससे कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड का जो प्रशासन है उसका कार्य क्या जो है बिल्कुल वो संभावित वो जो सवाल है संभावित वो भी हम अपनी स्क्रीन पर चलाते रह रहे हैं। लेकिन आलोक, मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ पूछताछ जारी है, दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही थी कि शाम के 5:30 बजे तक जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनको कांग्रेस दफ्तर में फिर से इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, कांग्रेस के तरफ से ये कहा गया है और जो कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस मुख्यालय सुबह से पहुंचे थे और जो नेता जो पहुंचे हैं जिनको पुलिस ने डिटेन किया था और जिनको जो है 2 थानों में जो है वो रखा गया था, उन सबको जो है कांग्रेस की तरफ से ये सूचना दी गई है कि 5 साढ़े 5 बजे ये उम्मीद जताई जा रही है कि 5 साढ़े 5 बजे तक राहुल गांधी का सेकेंड राउंड का पूछताछ जो है वो हो जाएगा और राहुल गांधी सीधे कांग्रेस मुख्यालय आएंगे। लेकिन अभी भी जो है ईडी की पूछताछ वो जारी है। हालांकि इन सभी नेताओं को फिर से ये सूचना दी गई है कि जो है वो वेट करें और राहुल गांधी जो है वो ईडी से पूछताछ के बाद सेकेंड राउंड के पूछताछ के बाद सीधे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं इमोशनल अपने राज्य को छोड़कर भूपेश बघेल साहब और अशोक गहलोत साहब यहाँ पर हैं, अभी आगे यहीं रहेंगे? अपने राज्य को तो उन्होंने छोड़ दिया, अब क्योंकि गांधी परिवार को बचाना है अब तो इसलिए आ गए। कब तक टिकने का इरादा है? कांग्रेस के सभी नेताओं को लावनी और सभी मुख्यमंत्रियों को ये कहा गया है कि जब तक राहुल गांधी से पूछताछ पूरी नहीं हो जाती तब तक वो दिल्ली में रहेंगे और राहुल गांधी जब ईडी के पूछताछ से कांग्रेस मुख्यालय आएंगे और जब वो नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तब तक जो है सबको दिल्ली में ही रहना है। ये तब तक सबको दिल्ली में ही रहना है क्योंकि एक परिवार को बचाना प्रमुखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले विनय मिश्रा जी आपके पास ही आते हुए, तमाम अपडेट्स तो मेरे सहयोगी आलोक ने सामने रख ही दिए हैं और इस बारे में आप लोगों को तो संपूर्ण जानकारी होगी। देश ये जानना चाहता है कि जब आप लगातार निरंतर ये कह रहे हैं कि कहीं से कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो फिर डर किस बात का? पूछताछ हो रही है, हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा। ये जो आज दिन भर किया गया या आगे की रणनीति आप लोगों की जो कुछ भी है ये तो ठीक नहीं है ना सर? पूछताछ तो हो रही है। देखिए, इसमें आपने जो प्रश्न किया है कि डर किस बात का जी, तो आप जरा इस बात को क्लियर करें कि डर लग किसको रहा है। राहुल गांधी जी ईडी के समक्ष पेश हुए हैं और ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए वो सुनवाई के लिए गए हुए, इसमें डर किस बात का? तो फिर ये जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ कि अपना राज्य छोड़कर, इसीलिए मैंने बोला भूपेश बघेल जी और अशोक गहलोत साहब अपना अपना राज्य छोड़कर वहां की जनता के बारे में क्या सोचना है, क्या करना है, ये सब छोड़कर यहाँ दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। क्यों जमाए हुए हैं? देखिए, ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं अपने राज्य के लोगों को छोड़कर, तो आपने भी गौर किया होगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा के मुख्यमंत्री भी अपने राज्यों को चुनाव नहीं है ना सर, ये चुनाव नहीं है। चुनाव होता तो मैं आपकी बात को समझ भी सकती थी, ये तो चुनाव नहीं है। यहाँ तो एक पूछताछ हो रही है, एक जांच एजेंसी है जो अपने निरंतर प्रोसेस के तहत एक पूछताछ कर रही है। पूछताछ हो जाने देते आप। मैं आपकी बात का जवाब ये दे रहा हूँ कि कैसे किस प्रकार मुख्यमंत्री जब अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं तो क्या उनके राज्य की जनता तब अकेली नहीं रहती है? अगर आज
कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिल्ली में उपस्थित हुए हैं, दिल्ली में आए हुए हैं, तो जिस प्रकार से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अगर वहां पर इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस के नेता अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात नहीं, वो नेता जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन नेता के रूप में दिल्ली में आए हुए हैं, और जब उनके बड़े नेता को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए ले जाया गया तो उनका समर्थन करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए वहां इकट्ठा हुए हैं। और रही बात पूछताछ की, तो राहुल गांधी ईडी के पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसमें आपने पूरी तरह से देखा है, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं आई जिसमें राहुल गांधी समर्थन के लिए तैयार नहीं है पूछताछ के लिए। नहीं, वो तो समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, पूछताछ हो रही है, लेकिन आप लोग समर्थन दे रहे हैं, आपको डिटेन करना पड़ गया, आपके लोगों ने सड़कों पर जो कुछ किया वो हम देख रहे थे, पूरे देश से कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आई, ये कौन सा समर्थन है, मुझे समझ में नहीं है। बहरहाल मनोज जी के पास पहले आपकी बात का रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये डर नहीं है, समर्थन है, डरना तो आपको चाहिए। लवानी जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आज ही क्यों सारे मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए, या ऐसा आप ये देख लीजिए कि ये डर नहीं है। हम भी कह रहे हैं डरना, पर लेकिन आप पूरी व्यवस्था को क्या दिखाना चाहते हैं, देश को क्या बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको डरा रही है? अरे भाई, जो ये सिस्टम जो है ये देश संविधान से चलेगा या आपके प्रेशर में डर के हमारे पार्टी कुछ नहीं करेगी? आप ये बताइए ना। अगर आप सच्चे सीधे हैं तो आपको फेस करना चाहिए। आप बताइए, आप तथ्यों को रखिए वहां पे कि ये आप गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं। आप पूरी कांग्रेस, आज मुझे लगता है कि आज जिस हिसाब से कांग्रेस एक प्रेशर बिल्डअप करने की बात सोच रही है, कर रही है, उससे क्या साबित करना चाहते हैं? वो टाइमलाइन पर सवाल उठा रहे हैं, थोड़ी चलेगा उस बात से। मनोज जी, वो टाइम पर सवाल उठा रहे हैं कि जब कभी भी चुनाव जैसी परिस्थिति होती है तो आप लोग जांच एजेंसियों को हथियार बना लेते हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो। तो अभी चुनाव कहाँ पर है, आप मुझे बताइए। अभी तो कोई चुनाव है नहीं। आप भाई, भारत में चुनाव चलता ही रहता। अभी उत्तर प्रदेश को चुनाव था, मान लो और 5 स्टेट में चुनाव था, अगर तब बुलाती ईडी तब कहते कि चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। अभी तो 2024 में चुनाव है मैडम, अभी तो बहुत टाइम है चुनाव में। नहीं, अभी तो गुजरात और हिमाचल सामने है, शायद इसीलिए वो ये ऐसा कह रहे हैं। चलिए विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनय जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अविनाश जी के पास जाऊं जल्दी से। मैं ये इनसे कहना चाह रहा हूं कि ठीक है चुनाव नहीं है, लेकिन ये 2024 की तैयारी नहीं तो फिर क्या। और रही बात जो राहुल गांधी को जो ईडी को बुलाने की बात की है, आपने देखा होगा जब जब चुनाव आते हैं तब ईडी को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वढेरा की याद आती है, और चुनाव बीत जाने के बाद ये भूल जाते हैं, सो जाते हैं कि कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है रॉबर्ट वढेरा, कहाँ है सोनिया गांधी। एक कोर्ट जाना चाहिए, आप जाइए कोर्ट, आप बताइए कोर्ट को कि भाई हम इस चीज को पहले निपटा देंगे, पहले खत्म कर देंगे ताकि हमें बुलाया ना जाए। प्रमुख मुद्दों को किनारे करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। आप क्यों नहीं करते? आप क्यों चीजों को लिंग राउंड नहीं करते? आप क्यों छोड़ देते हैं उसको? आपको बिल्कुल आप चाहिए, आप जब खुद ही जाना नहीं चाहते, जब ईडी आपको बुलाती है आप विदेश भाग जाते हैं, ईडी आपको बुलाती है तो आप कहीं और भाग जाते हैं। आप बचना क्यों चाहते हैं इससे? ये भारत जोड़ो अभियान चालू करेंगे केवल और केवल अपने मुद्दे खत्म कर लेने के बाद। अब जब कई राज्यों में चुनाव है, जब 2024 का भी चुनाव है, तब मोदी जी को ईडी की याद आ जाती है। मनोज जी जवाब दे रहे? जी आप लवानी जी, आप देखिए कि ये जो अब स्थिति क्या है कि ये देश को भरमाना चाहते हैं। अब जनता भरमाने में आने वाली नहीं है। देश को भरमा दूध का दूध, पानी का पानी, जनता बहुत समझदार है, तो समझती है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? अगर कोई सवाल जवाब होने हैं तो आना चाहिए उनको। पूरी कांग्रेस सवाल जवाब हो रहे हैं तो फिर इसमें सड़कों पर हंगामा क्यों? अविनाश जी आपके पास आते हुए, ये देखिए पूरा जो मैटर है, अविनाश जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। पूरा जो मैटर है, अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है तो इस देश में जांच एजेंसियां इसीलिए बनी हुई हैं कि वो उसकी जांच करें और जो स्पष्टता, जो भी परिस्थिति है उसे सामने लाकर रखें। लेकिन इस परिस्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि पूरे के पूरी परिस्थिति को विक्टिमाइज कर दिया गया है? ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि भाई बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, पीड़ित बना दिया गया है। अविनाश जी। लावनी जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, सारे प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात की, पर बात का अर्थ मैं सिर्फ बताऊंगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम ढाढ़स बढ़ाने आए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिन्हें बार बार हवा भरने की, जैसे बैलून में हवा भरते हैं वैसे उनको हवा भरने की जरूरत पड़ती है
और वो इलेक्शन हो या ना हो वो बराबर रीलॉन्च होते रहते हैं। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि इलेक्शन जब आता है तब ईडी आ जाती है। भाई जब इलेक्शन आता है तो राहुल गांधी स्वदेश आ जाते हैं। जब भी राहुल गांधी इंडिया में रहे तो ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई इलेक्शन है, वरना वो तो विदेश में रहते हैं, बगैर बताए सिंगापुर, बैंकॉक, पता नहीं कहाँ क्या क्या करने निकल जाते हैं। तो अगर राहुल गांधी अगर स्वदेश में है तो मतलब सही में कोई ना कोई इलेक्शन है। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता कोई गलत बात नहीं कर रहे, हालांकि वो ईडी को छोड़ करके ये बात कह रही है देश में है, विदेश अब आप देखिए तीसरी बात, इसमें ऐसी कौन सी बात आ गई? एक सेकंड विनय जी, आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन उनको पहले पूरी बात कर लेने दीजिए। आपकी बात भी वो बड़ी शालीनता से सुन रहे थे, उनकी बात पहले पूरा को ले लेने दीजिए। जी अविनाश जी, आपने अपने टर्न पे बोलिए। और आप देखिए कितना दुख का विषय है इस देश के लिए कि आज कांग्रेस का प्रवक्ता, कांग्रेस जिसने 50-55 साल तक इस देश में राज किया, वो करप्शन को मुद्दा मानती नहीं है। वो कह रही है कि मुद्दा से भटकाने के लिए ईडी की कार्रवाई की जा रही है। अरे भाई, इस देश का यही तो मुद्दा है, करप्शन, जो आपने 70 साल 55 साल तक किया, यही तो मुद्दा है देश का। तुष्टीकरण जो हर शुक्रवार को पत्थरबाजों के रूप में हम देख रहे हैं, और आज आपकी पार्टी भी उन्हीं पत्थरबाजों से सीख करके अपने चीफ मिनिस्टर को शहर में बुला करके आम जनता, दिल्ली की आम जनता को आज मंडे के दिन में, वर्किंग डे में पूरे दिन परेशान करने का बेड़ा उठाया कांग्रेस पार्टी ने, सिर्फ इस वजह से कि राहुल गांधी का रीलॉन्च होना चाहिए। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं बहुत तथ्यात्मक बात करता हूं, 5000 स्वतंत्रता सेनानी को मिला करके 1937-38 में ये अखबार निकाला गया था, एजीएल बना था। कहां है वो 5000 स्वतंत्रता सेनानी? क्या सूद है उनकी? आज सिर्फ और सिर्फ माँ बेटा उसके मालिक कैसे बन गए, यही करप्शन का डिटेल आपको देना है कांग्रेस प्रवक्ता महोदय। दूसरा, आप देखिए लावनी जी कि कुछ करप्शन ऐसे होते हैं जिनको प्रूफ करना कोर्ट में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आम ट्रांजैक्शन जैसा दिखता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वाड्रा साहब ने और राहुल बाबा ने एक जमीन खरीदी, एग्रीकल्चर लैंड, हुडा साहब ने दिलवा दिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 500 करोड़ रुपया ले लिया डीएलएफ से, कोई भी ले सकता है, बड़ी सिंपल सी बात है। पर करप्शन यहां आता है कि सिर्फ 48 घंटा के अंदर वो एग्रीकल्चर लैंड को, अस्पताल के लैंड को कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया हुडा साहब के कहने पे, और वो फिर 5000 करोड़ में उसी डीएलएफ को बेचा गया जहां से 500 करोड़ रुपया उधार मांगा था। तो जो गरीब थे वो रातों रात 5000 करोड़ के मालिक बन गए। उसी तरह वाड्रा साहब का दूसरा चोरी मैं बता दूं, शासन प्रशासन को ये मालूम होता है कि सरकारी जमीन में आगे चल के क्या काम होने वाला है। राजस्थान में जो सारी फेरिस्त है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा नेशनल हेराल्ड पे ही रहते हैं। लेकिन आपने जो उदाहरण देने की कोशिश की है कि किस तरीके से ग्रैब किया जा रहा है, 5000 स्वतंत्रता सेनानियों को छल लिया गया। विनय जी, सवाल यही है। और दूसरा, उनको छला गया, और दूसरा, आज अगर आप लोग सब खड़े हो जाते हैं गांधी परिवार के लिए, क्या ये राहुल गांधी को रिलॉन्च करने के लिए क्या आपने एक आइडियोलॉजिकल पैड खड़ा करने की कोशिश तो नहीं की है? क्या इससे वाकई राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग हो जाएगी? ये माँ बेटा अकेले शेयर होल्डर कैसे हो गए? तो 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी के। ठीक है विनय जी, जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले तो इनकी इस बात का जवाब दे दूं, जो लास्ट में इन्होंने कहा कि जमीन का घोटाला, डीएलएफ से लोन इतने में इतना हो गया। राजनीतिक विश्लेषक है, भाजपा के प्रवक्ता है, मैं इनको एक बात पूछना चाहता हूं। उनको छोड़ दीजिए, उनकी राय उन्होंने सामने रखी, आप जवाब दीजिए। मैं आपके लिए परिवारवाद का झुंझुना नहीं बनाता हूं। राम मंदिर बनाने के आयोजन घोटाला हुआ, जो जिस तरह से करोड़ों की जमीन, लाखों की जमीन को करोड़ों में बदल दिया गया, उसके बारे में क्या ख्याल है? चंपत लाल जी ने जिस तरह जमीन के भाव बढ़ा दिए, देखिए घोटाले अरे छोड़िए, राम मंदिर का तो नाम मत लीजिए। आपके जो नेता थे जो उसका खिलाफत कर रहे थे, राम जन्मभूमि पे बोलने का नेशनल हेराल्ड पर आइए, आप दोनों नेशनल हेराल्ड पर आइए। आज के पॉइंट पर बात करते हैं। आज नेशनल हेराल्ड केस को लेकर पूरे दिल्ली को किस तरह से सैनिटाइज किया गया, लखनऊ में वही परिस्थिति हम देखते रहे थे, कानपुर से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई है। तो हर जगह की अगर विनय जी तस्वीरें हैं, तो सवाल सीधा सीधा बार बार यही उठ रहा है कि आप लोग इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं? एक सवाल जवाब हो रहा है। अगर आपको किसी भी चीज का भय नहीं है, तो यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि जब वर्तमान के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी वो एसआईटी के सामने कई बार सामने पेश हुए हैं। उन्होंने उस नियम का, उस प्रक्रिया का पूरा हिस्सा वो बने और शालीनता के साथ बने। कहीं कोई ऐसा माहौल नजर नहीं आया। आज एक प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी को के पूरे तमाम बड़े नेता, छोटे से लेकर बड़े नेता अगर सड़कों पर उतर आते हैं, तो सवाल पूछा जाएगा ना आपसे। देखिए, बात मुख्यमंत्री की नहीं है, बात है कांग्रेस के अध्यक्ष की।
बात है कांग्रेस के अध्यक्ष की। जब कांग्रेस के अध्यक्ष को बेवजह बिना वजह परेशान करने के लिए ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी, राहुल जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ही नहीं। अरे प्लीज सुनिए तो सही, क्यों देश को भरमा रहे हैं आप बताइए। राहुल जी तो पार्टी में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ही नहीं अभी। प्रदर्शन है ये। आप राहुल जी तो कहते हैं कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा रिलॉन्च करना चाह रहे हैं, वो आप बोल गए। ठीक है, ताकत का एहसास दिलाना चाह रहे हैं, ताकत से ये चाहते हैं कि अंदर प्रेशर आ जाए और ईडी या कानून व्यवस्था जो है छोड़ दे, कानून काम ना करे। के साथ है और कानून व्यवस्था की, जिस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि डर के हम चीजों को बंद कर दें, पर ऐसा नहीं है। व्यवस्था की बात कर रहे हैं, पिछले जो जुमे में दंगे हो रहे हैं, जो पत्थरबाजी हो रही, अब आप जुम्मे की बात कर रहे हैं हम लोग। आप बताइए, आप जुम्मा दंगा आप बताइए कि देश सिस्टम से चलेगा या आप बनाएंगे वैसे चलेगा? बुलडोजर चलाना, बिना वजह गोली चलाना, अरे विनय जी, आज आप बार-बार आज आपसे बात नेशनल हेराल्ड पर हो रही है, बार-बार आप इधर उधर जा रहे हैं। अब आपको जुमे का फसाद और बुलडोजर याद आ रहा है। आपसे सवाल जो पूछा जा रहा है, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बोल दीजिए कि जवाब नहीं है। आज तमाम बड़े नेता राहुल गांधी को बचाने के लिए सड़क पर आए ना, एक परिवार की चापलूसी के लिए आप सब बाहर आ गए ना, ये बोल दीजिए आप। ये विरोध प्रदर्शन है भाजपा सरकार का, भाजपा सरकार की कांग्रेस पार्टी पर कोई आंच नहीं आ रही है। पहले तो आप ये क्लियर करिए, ये बता दीजिए क्या इसमें कांग्रेस पार्टी पर आंच आ रही है? राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी पर कोई आंच आ रही है? देखिए, नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी को तो आप लोगों ने खुद ही ठग लिया। राहुल गांधी ने जिस कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया गया था, अगर वो पैसे कांग्रेस पार्टी के लिए ही लगे होते तो शायद ये सवाल जवाब, ये हल्ला बोल हुआ ही नहीं होता। आपने तो अपनी ही पार्टी को ठग लिया। आप ये देखिए, माँ बेटे कैसे मालिक हो गए? जिस मामले में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तलब किया है, वो मामला क्या है? नेशनल हेराल्ड का। नेशनल हेराल्ड का जो 1938 में पंडित नेहरू ने स्थापित की, और जिसमें केवल और केवल गांधी परिवार नहीं बल्कि अन्य नेता भी थे। और नेशनल हेराल्ड में स्वतंत्रता सेनानी थे। यंग इंडिया लिमिटेड में कौन थे? यंग इंडिया लिमिटेड में कौन थे? कौन से स्वतंत्रता सेनानी यंग इंडिया लिमिटेड में थे? ये भी बता दीजिए जरा। मैं बिल्कुल बता देता हूं आपको ये पता होना चाहिए कि 2002 से 2011 के दौरान 90 करोड़, जिस 90 करोड़ की बात हो रही है, 100 किस्तों में ऋण दिया गया। इस 90 करोड़ में 67 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड ने अपने कर्मचारियों को वीआरएस के भुगतान के लिए दिया गया है। ये पैसे बात जांच में निकल कर आएगी। ये कलकत्ता से पैसे कैसे आ गए? इतनी बहस की कोई बात नहीं। देखिए, 67 करोड़ रुपए। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अविनाश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मनोज जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्थिति क्या है। अरे भाई, कोई एजेंसी अगर पूछताछ करती है तो उसमें आपत्ति क्या है? आपको क्या कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है क्या आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या आपको संविधान पे भरोसा नहीं है? ये बता दीजिए सिर्फ हमें। नहीं, कोर्ट पर तो इनको भरोसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही हटा दिया था। उन्होंने कहा था जारी रहेगा। ये पहुंचे थे, उच्च न्यायालय पहुंचे थे, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। यही तो सवाल है ना, कम से कम न्यायालय पर भरोसा होना चाहिए था। ये 2022 का मामला नहीं है, 12 से चला आ रहा है सर। बरगलाने वाली बात आई, चुनाव आता है तो याद आती है। अरे भाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलेगी तो आपको जाना चाहिए। ये ईडी का तीसरा नोटिस है, जिसमें ये बाहर थे। पहले नोटिस में इन्होंने कहा बाहर है, दूसरे नोटिस में आए नहीं, ये तीसरे नोटिस पे आज आ रहे हैं मजबूरी में। आप मुझे ये बता दीजिए, ये केस कब स्टार्ट हुआ था? हेलो, 2012 में। 2012 में। उसके बाद ईडी ने इस केस में क्या रिपोर्ट लगाई, जरा बताएं। राम जन्मभूमि का केस कब स्टार्ट हुआ था? 500 साल अरे पहले भाई, हुआ था। ये क्या दलील है? आप नेशनल हिंदुस्तान के कोर्ट कचहरी में टाइम लगता है। ये क्या बात? 2012 में ईडी ने इस पर क्या रिपोर्ट लगाई? ईडी ने रिपोर्ट क्या लगाई? 4 साल के बाद खत्म किया, फिर कोर्ट ने शुरू करवा दिया। 2012 में ईडी ने रिपोर्ट क्या लगाई? 2018 में फिर से उठाया गया। बिल्कुल, जब कोर्ट के कहने पे उठाया गया। में राजस्थान में चुनाव हुए, इसको दोबारा उठाया गया। सर, 2015 में कोर्ट कौन गया था? आपने 2012 के बात की, तो 2018, 2012 और 2018 के बीच में 2015 भी आता है। 2015 में कोर्ट कौन पहुंचा था?
किसको कहा गया था कि नहीं केस जारी रहेगा? सुप्रीम कोर्ट, ये 12 और 18 और 15 का मामला नहीं है सर, ये मामला सीधा सीधा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो इस देश की एजेंसी को ये अधिकार है कि वो चाहे 10 साल पुराना भ्रष्टाचार का मामला हो या 20 साल पुराने का हो या 1 साल पुराने का हो, वो प्रक्रिया के तहत उसकी जांच करती है और वही जांच हो रही है। उस जांच से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अविनाश जी आपके पास आते हुए देखिए ये बड़ा बहुत ही ज्यादा टेक्निकलिटी में घुमाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, लेकिन सवाल बार बार एक चीज यही एक तरफ से यही उठता है कि अगर किसी कंपनी द्वारा किसी दूसरी कंपनी को लेकर एक बड़ा घोटाला होता है अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए, और यहां पर नुकसान हो किसका रहा है? खुद कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल सही कहा लावनी जी आपने, बहुत सिंपल केस है लावनी जी, ये समझ नहीं पाए, इसीलिए मैं पहले आपको एग्जांपल दे रहा था। कलकत्ता के हवाला ऑपरेटर ने 50 लाख रुपया यंग इंडिया को दिया, जो कि राहुल गांधी और उनकी मां और ऑस्कर फर्नांडिस जो नहीं रहे और बोरा साहब, ये 4 लोगों की कंपनी थी। ये कंपनी जो है यंग इंडिया, ये क्योंकि नेशनल हेराल्ड बुरे वक्त में है उसको लोन देती है और उनके बुक्स में ये लोन दिखाया जाता है और यंग इंडिया के बुक्स में दिखाया जाता है कि हमने एड दिया, और क्योंकि इन्होंने लोन दिया और उसके सारे शेयर खरीद लिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी नेहरू जी ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर बनाई थी, उसके लोन चुकता 50 लाख के लोन चुकता करके ये माँ बेटे ने 25,000 करोड़ का प्रॉपर्टी ले लिया, जिसको ये सरकार ने हरियाणा में और कई प्रदेशों में सील किया है। ये जो प्रवक्ता है इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनको बोलना क्या है? ये चोर लोग हैं, ये बेल पे है और ये चुपरैया, ये इनको लोअर कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, इनको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, इनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, ये अभी बेल पर है, बेल गाड़ी बेल समझते हैं, बेल कोई भी दिया जाता लाभ नहीं हो, बेल दिया जाता है वो जो कॉन्विक्टेड हो सकता है, राहुल गांधी, उसको बेल दिया जाता है। मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे इज नॉट फॉर प्रॉफिट। कोई सुमन दुबे का नाम नहीं है, गलत जानकारी दे रहे हैं। लेकिन स्वामित्व के नाम पर क्या था? आप बात कर रहे हैं उसका प्रमाण दीजिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर क्या था? 50 लाख रुपए दे करके आपने 50 लाख रुपया दे करके आपने नेशनल हेराल्ड के सारे शेयर अपने माँ बेटे ने अपने नाम पे ट्रांसफर कराया और इसकी वजह से वो उसके मालिक बन बैठे हैं। यही है करप्शन। 50 लाख में 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी, कुछ भी बोले जा रहे हैं। यही है करप्शन। मैं पूछ तो रहा हूँ, नॉन फॉर प्रॉफिट क्या चीज है, कुछ बताएंगे? अरे प्रॉपर्टी का वर्थ बताएंगे, प्रॉपर्टी का वर्थ बताएंगे, प्रॉपर्टी का वर्थ बताएंगे। 50 लाख से मदद करते हैं और पूरी की प्रॉपर्टी अपने नाम से कराते हैं एजीएल की, उसकी प्रॉपर्टी की बात बताएंगे हैं कि वो कैसे कंपनी थी, जमीनें नॉट फॉर प्रॉफिट थी, नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसमें कोई भी लाभ का मामला नहीं है। और इस अरे भाई सवाल तो यही है, चलिए मान लिया कि इसमें कोई लाभ का मामला नहीं है। मनोज जी के पास आते हुए, मनोज जी ये सवाल यही है कि ये कह रहे कोई लाभ का मामला नहीं है, सब कुछ साफ साफ है, सब कुछ गुडी गुडी है, तो फिर तो डरना नहीं चाहिए, फिर तो जांच के सामने सीधे पेश होना चाहिए और सभी चीजें क्लियर कर देनी चाहिए। ये जो 10 साल से चल रहा है मामला, इसको क्लियर आउट कट आउट करना चाहिए सीधे सीधे। मनोज जी मामला नहीं है तो आपको किसी भी जांच एजेंसी के सामने बैठने में आपत्ति क्या है? आप मुझे बताइए, क्यों नहीं बैठना चाहते आप? चोर की दाढ़ी में चिमटे वाली स्थिति क्यों पैदा करते हैं आप? अगर आप इससे आप जाइए, बैठिए, आप पूछिए क्या जो सवाल हम डिबेट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछिए, हम जवाब देंगे उस बात का। लेकिन जब सारी चीजें आपके खिलाफ है, आपके अगेंस्ट हैं, आप चीजें मानने को तैयार नहीं है, आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको कानून पे भरोसा नहीं है, तो कैसे चलेगा? कोर्ट पे भरोसा तो आपको नहीं है, कोर्ट पे भरोसा तो आपको नहीं। जस्टिस लोया के केस सब जानते हैं, जस्टिस लोया के केस तो सब जानते हैं। आप कोर्ट के खिलाफ बात बोल रहे हैं, अपन मानहानि का दावा हो सकता है। अरे आपको पता होना चाहिए, भरोसे की बात करेंगे, कोर्ट पर भरोसे की बात करेंगे विनय जी, तो आपसे पूछा जाएगा
कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा था कि इसको अगर ये कंटिन्यू रहेगा, सवाल जवाब होगा तो कोर्ट पर भरोसा है, तो उसी सवाल जवाब का के तहत ही तो प्रक्रिया हो रही है, उस प्रक्रिया को पूरा हो जाने दीजिए। बहरहाल समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए मुझे ये चर्चा खत्म करनी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी काली है और इसीलिए ऐसी भगदड़ मची हुई है, इसीलिए डर मचा हुआ है। हालांकि पूछताछ अब भी जारी है, ये पूछताछ और कितने घंटे चलेगी हमारी नजर बनी रहेगी। कांग्रेस पार्टी अब इस पर अगली स्ट्रैटेजी क्या अपनाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं और नेताओं को अभी भी वापस लौटने के लिए नहीं कहा गया है, डेरा यहीं जमा हुआ है। आगे क्या कुछ होता है नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।